स्वागत है आप सभी का देश और दुनिया की 10 बड़ी खबरों में। चलिए देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों पर सबसे पहले एक नजर डालते हैं। पीएम मोदी बोले न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं सहेंगे। संघर्ष विराम के बाद जम्मू, राजस्थान और पंजाब में हालात सामान्य। बाड़मेर में सेना ने ड्रोन के झुंड को मार गिराया। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच आईपीएल के नए तारीख का ऐलान। हरियाणा, छत्तीसगढ़ सहित देश के 29 राज्यों में आंधी बारिश का अलर्ट। पंजाब के अमृतसर में जहरीली शराब से 7 की मौत। रायपुर में ट्रक ट्रेलर की टक्कर, 13 की मौत। भोपाल में बस ने 8 गाड़ियों को मारी टक्कर। 69,000 शिक्षक भर्ती में ईडब्ल्यूएस में आरक्षण नहीं मिलेगा। हरदोई में रामगंगा नदी में नाव पलटी, 7 की मौत। नमस्कार, मैं हूँ रूबी और आप देख रहे हैं खबरें दिन भर की। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। चलिए खबरों को विस्तार से जानते हैं। पीएम मोदी बोले न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं सहेंगे। पाकिस्तान के साथ सीजफायर के 51 घंटे बाद पीएम मोदी ने सोमवार रात 8 बजे देश को संबोधित किया। अपने 22 मिनट के भाषण में प्रधानमंत्री ने पहलगाम हमला, ऑपरेशन सिंदूर, सीजफायर, आतंकवाद, सिंधु जल समझौते और पीओके पर बात की। प्रधानमंत्री ने कहा कि जिन आतंकियों ने हमारी मां बहनों का सिंदूर मिटाया, हमने उन्हें मिटा दिया। हमारे ऑपरेशन में 100 से ज्यादा खूंखार आतंकवादी मारे गए। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि पाकिस्तान की गुहार पर भारत ने संघर्ष रोकने की सहमति दी है। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ मिलिट्री एक्शन को केवल स्थगित किया है। पाकिस्तान का रवैया देखकर आगे का एक्शन तय करेंगे। हम पाकिस्तान से आतंकवाद और पीओके पर ही बात करेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबरों में। संघर्ष विराम के बाद जम्मू, राजस्थान और पंजाब में हालात सामान्य। जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान में मंगलवार सुबह हालात सामान्य है। इससे पहले सोमवार रात करीब 9 बजे पाकिस्तान ने लगातार तीसरे दिन सीजफायर का उल्लंघन किया। जम्मू कश्मीर के सांबा, पंजाब के जालंधर, पठानकोट और राजस्थान के बाड़मेर में ड्रोन नजर आए। एयर डिफेंस सिस्टम ने सांबा और पठानकोट में ड्रोन मार गिराए, जबकि पंजाब के होशियारपुर में धमाके सुनाई दिए। इसके बाद भारतीय सेना ने रात 11:30 बजे बताया कि फिलहाल किसी दुश्मन ने ड्रोन की सूचना नहीं है। स्थिति शांत और पूरी तरह नियंत्रण में है। चलिए देखते हैं अगली खबरों को। बाड़मेर में सेना ने ड्रोन के झुंड को मार गिराया। फायर के बाद भी पाकिस्तानी ड्रोन सीमावर्ती जिलों के आसमान में देखे जा रहे हैं, जिसे भारतीय सेना मार रही है। इस बीच कुछ हालात सामान्य हुए हैं। आज से जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर और श्रीगंगानगर में स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, आंगनबाड़ी केंद्र और कोचिंग सेंटर्स खुल गए हैं। साथ ही कई सीमावर्ती जिलों में अब ब्लैकआउट नहीं होगा। उधर राजस्थान में सीमावर्ती जिले बाड़मेर के एक गांव में सोमवार रात को ड्रोन दिखाई दिए थे, जिन्हें भारतीय एयर डिफेंस ने मार गिराया। चलिए जानते हैं अगली खबरों को। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच आईपीएल के नए तारीख का ऐलान। आईपीएल 2025 17 मई से फिर शुरू होगा। 6 वेन्यू पर लीग स्टेज के बीच 13 मैच होंगे। प्लेऑफ स्टेज 29 मई से खेला जाएगा। 30 जून को फाइनल होगा। बीसीसीआई ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर यह जानकारी दी। पाकिस्तान के साथ तनाव के कारण 9 मई को आईपीएल सस्पेंड करना पड़ा था। बीसीसीआई ने टूर्नामेंट को रोकते हुए कहा था कि देश इस समय युद्ध की स्थिति में है, ऐसे में क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन ठीक नहीं है। आज की अगली खबरों में हरियाणा और छत्तीसगढ़ सहित देश के 29 राज्यों में आंधी बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार को हरियाणा, छत्तीसगढ़ समेत 29 राज्यों में आंधी तूफान का अलर्ट जारी किया है। असम, अरुणाचल सहित 5 राज्यों के कई जिलों में तेज बारिश का अनुमान है। वहीं राजस्थान के 21 जिलों में आंधी बारिश या ओले का अलर्ट जारी किया गया, जबकि जयपुर समेत कई जिलों में तेज बारिश शुरू हुई। वहीं झारखंड, केरल और तमिलनाडु में उमस हो सकती है। बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में हीटवेव की चेतावनी दी गई है। चलिए जानते हैं अगली खबरों को। पंजाब के अमृतसर में जहरीली शराब से 7 की मौत। पंजाब के अमृतसर में मजीठा इलाके में जहरीली शराब पीने से 7 लोगों की मौत हो गई,
जबकि 4 अन्य की हालात गंभीर है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इससे पहले फरवरी में गुजरात के नाडियाड में देसी शराब पीने से 3 मजदूरों की मौत हो गई थी। बढ़ते अगली खबरों में, रायपुर में ट्रक ट्रेलर की टक्कर, 13 की मौत। रायपुर में रविवार देर रात मिनी ट्रक और ट्रेलर की टक्कर में 13 लोगों की मौत हो गई, जबकि 14 लोग घायल हुए हैं। ट्रक में सवार ये सभी लोग छठी के कार्यक्रम से लौट रहे थे। मृतकों में 10 महिलाएं और 3 बच्चे शामिल हैं। इनमें एक ही परिवार के 3 महिलाओं का एक ही साथ अंतिम संस्कार किया गया, जबकि एक बच्चे को दफनाया गया। इस हादसे को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर लिखा, जिन लोगों ने अपने परिजनों को खो दिया है उनके प्रति संवेदना और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। उन्होंने मृतकों को परिजनों को 2-2 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी, वहीं घायलों को 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे। बढ़ते हैं अगली खबरों में, भोपाल में बस ने 8 गाड़ी को मारी टक्कर। भोपाल के बाणगंगा चौराहे पर स्कूल बस ने 8 वाहनों को टक्कर मार दी। हादसे में इंटर्नशिप कर रही लेडी डॉक्टर की मौत हो गई, जबकि 6 लोग घायल हैं, 2 की हालात गंभीर है। बताया गया है कि बस के ब्रेक फेल होने से यह हादसा हुआ। हादसे के बाद ड्राइवर मौके से भाग निकला। पुलिस ने बस ड्राइवर और मालिक पर एफआईआर दर्ज की है। इधर बाणगंगा हादसे के बाद भोपाल आरटीओ जितेंद्र शर्मा को सस्पेंड कर दिया गया है। चलिए जानते हैं अगली खबरों को। 69,000 शिक्षक भर्ती में ईडब्ल्यूएस में आरक्षण नहीं मिलेगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस को आरक्षण नहीं मिलेगा। हालांकि कोर्ट ने माना है कि भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के समय यूपी में ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू किया जा चुका था। ऐसे में सरकार को इस भर्ती प्रक्रिया में ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू करना चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि 69,000 पदों पर भर्ती हो चुकी है। चयनित उम्मीदवार वर्षों से नौकरी कर रहे हैं। ऐसे में नियुक्त अभ्यर्थियों को हटाकर ईडब्ल्यूएस आरक्षण के तहत नई सूची बनाकर भर्ती करना व्यवहारिक और न्याय संगत नहीं होगा। आज की अंतिम खबरों में, हरदोई में रामगंगा नदी में नाव पलटने से 7 की मौत। हरदोई में रामगंगा नदी में नाव पलट गई। हादसे में एक ही परिवार के 7 लोग डूब गए। चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग पहुंचे। 4 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया, जबकि एक बच्ची और एक बच्चे की डूबने से मौत हो गई और एक बच्ची लापता हो गई। सूचना पर पुलिस और गोताखोरों की टीम पहुंची। रात 2 बजे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला। बच्ची का शव घटनास्थल से 4 किलोमीटर दूर मिला। पुलिस ने तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। यह घटना अरवल थाना क्षेत्र के कटियारी गांव की है। परिवार रात 9 बजे खेत में फल सब्जी लेकर लौट रहा था। बीच नदी में पहुंचते ही नाव पलट गई। आज की खबरों में इतना ही। कल फिर मिलते हैं नई देश और दुनिया की खबरों के साथ। आप सभी को शुभ संध्या।